वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। तो डोमिनेंट स्ट्रेन जो है वो यूके स्ट्रेन है। खतरनाक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। थर्ड वेव जो है वो सामने आ रही है। ये मौका बदएहतियाती का नहीं, केसेस तेजी से ऊपर गए हैं और जा रहे हैं। इस वैक्सीन की इस वक्त कोई एस्टैब्लिश प्राइवेट मार्केट की प्राइस है नहीं। प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी उसके अंदर बंदिशें थी जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर वाले इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, एक एक करके तमाम रिमूव कर दी थी। दुआगो जरूर हूँ, लेकिन बात बुनियादी ये है कि वैक्सीन लगाकर कोरोना, तो या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर ये कोरोना फ्रॉड है। क्योंकि इधर 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंड केस में उनको बुला लिया है और इधर वैक्सीन के बाद जो है उनको कोरोना हो गया है। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हमें। इंजेक्शन लगाने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब को कोरोना हो गया, ये दुरुस्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। कमाल मुल्क है वैसे। एक तरफ बातें हो रही शायद कंप्लीट लॉकडाउन में न जाना पड़े, सवेयर वेव आई हुई है यूके स्ट्रेन की और गवर्नमेंट सीरियस NCOC की कल मीटिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बड़े फैसले मतवक्को हैं। पंजाब के अंदर ख़ासतौर पर इस्लामाबाद के अंदर भी हाईएस्ट रिकॉर्ड आ रहा है। सीरियस स्ट्रेन है और हमारे पॉलिटिशियंस के अभी आपने देखे, आपने इब्तदाई में देखा होगा अफसोस लिखा आ रहा था। वो इसलिए कि अफसोस की बात है, जितने पब्लिक फंक्शंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रोसीजर्स उन्होंने फॉलो नहीं किए प्रोटोकॉल्स के, सरकारी वज़रा हैं वो प्रोटोकॉल्स नहीं कर रहे, अपोजिशन वो प्रोटोकॉल्स नहीं कर रही। आज मरीम नवाज़ ने अपनी यूथ कॉन्फ्रेंस की, उसके भी आप इमेजेस देख रहे होंगे, अभी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। उनकी मीटिंग हुई मौलाना साहब से, उसके बाद बातचीत, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। लोग देखते हैं आप अपने लीडर्स की तरफ, जब वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, वो सीरियसली नहीं लगते, तो लोग भी सीरियसली नहीं लेते। हमें पावर बचाने की बातें हम सुन रहे हैं। मरियम बीबी ने भी आज कहा इसका मुंह तोड़ देंगे, उसका गला नोच लेंगे, वॉट एवर। मौलाना साहब ने एक नई कन्फ्यूजन कर दी है कि पता नहीं वैक्सीन जाली है, क्या जाली है। पावर गेम्स हो रही हैं, लोगों की बात नहीं हो रही। इसलिए आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं इस इशू के ऊपर कि कोरोना की जो ये लेटेस्ट स्पाइक आया हुआ है, जो ये वेव आई हुई है, बहुत ख़तरनाक है। अब इसको किस तरह करना है, कैसे आगे डील करेंगे। इस प्रोग्राम में 2 सेगमेंट्स होंगे। पहले में मैं बात करूंगा असद उमर साहब से, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव्स, मगर आज हम उनसे ही उस कैपेसिटी में बात करेंगे जो वो चेयर है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स को, NCOC हम हरफ आम में कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से भी, और डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा जो SAPM होते थे प्राइम मिनिस्टर के, डॉक्टर फैसल सुल्तान से पहले। अस्सलाम वालेकुम असद जी। वालेकुम सलाम। चीफ, पहली बात ये बताएं, क्या पूरे मुल्क में ये फिक्र पड़ी हुई कि शायद कल बड़ा मैसिव किस्म का लॉकडाउन अनाउंस कर दी है NCOC, क्या हालात उस नहज पे पहुंच गए? देखिए, सूरत हाल तो ख़तरनाक है। हम काफ़ी अरसे से डेवलप हो रही है, पिछले कम से कम 2 हफ़्ते से हम यही देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते कुछ इकदाम किए भी थे, कुछ पाबंदियाँ कम होनी थी उसको भी हमने मौखर कर दिया था, और उसके साथ साथ जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर था। तो मैंने तो एक स्पेशल ऑडिट भी करवाया था। उसकी ऑडिट की सैटरडे को हमारे मीटिंग जो थी उसके अंदर प्रेजेंटेशन की गई, और वही नज़र आया जो एनेक्डोटल आपको मुझे सबको पता नज़र आता है कि बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पाबंदियां जो लगी हुई हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, और सबसे पढ़े लिखे पाकिस्तानी कर रहे हैं, और सबसे बड़े बड़े जो महंगे मुकामात हैं वहाँ पर हो रही है। सो 2 चीज़ों के ऊपर कल जोर होगा। एक तो वही कि जो पहले लगी भी है पाबंदी, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट, जिस तरीके से पहले कई माह जो है हमारी इंतज़ामिया ने ज़बरदस्त काम किया, मैं बार बार उनकी तारीफ़ करता हूँ, उन्होंने बड़ी। लेकिन मुझे असद एक बात बताइए, आपने जो बात की कि वो पाबंदियाँ जो सी हैं उस पर काम नहीं हो रहा, 3 सूबों में आपकी गवर्नमेंट है, फेडरल इस्लामाबाद के बाद में बात कर लेते हैं, पंजाब आपका है, आपका KPK आपका है, बलूचिस्तान के अंदर भी आप ही की लोगों की गवर्नमेंट है, तो फिर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का फेलियर है। जी, मैं बाय द वे इस्लामाबाद भी इससे एग्जाम नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तादाद के ऊपर जो वायलेशंस हो रहे हैं, मैं तो पिछले कई दिनों से जो है वो NCOC का जो सीनियर का ग्रुप है उस पर धड़ाधड़ तस्वीरें डाल रहा होता हूँ। सो ये ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, अच्छा, इंतज़ामिया से जब हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा मज़ाहमत ज़्यादा मिल रही है लोगों से, लोगों को यकीन नहीं है कि कोई इतना बड़ा मसला है। वो कहते हैं यार पहले भी ये असद उमर मालिक ने बड़ा डराया था, कुछ नहीं होता। सो शायद उसकी वजह से है, शायद ज़रा सा
मोमेंटम बनने के अंदर टाइम लगता है, लेकिन जो कुछ भी है इस वक्त परफॉर्मेंस जो है, और उसका कोई मैं सियासत से ताल्लुक़ नहीं कौन सी पार्टी है, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि वही इंतज़ामिया जिसने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई हुई है वो अभी वैसी परफॉर्मेंस ग्राउंड पे इन्फोर्समेंट नहीं दिखा पा रही है। सो एक तो ये कल उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी सारे होंगे, उनके साथ इस पर बात होगी तफसील से, और दूसरे मज़ीद पाबंदियों की क्या ज़रूरत है। बदकिस्मती से ये नागुज़ीर हो गया है, ऐसा नहीं होने वाला जो लोगों ने कुछ खबर फैलाई हुई थी कि सारा पाकिस्तान लॉकडाउन करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बदकिस्मती से पाबंदियों के अंदर कुछ इजाफा भी करना पड़ेगा। हमारी गाइडलाइंस हमेशा ये होती है कि कोशिश ये करें कि जिससे रोज़गार को कम से कम नुकसान हो, लेकिन फिर भी जो इकदाम दिए जाएंगे उस पर कुछ ना कुछ शायद रोज़गार पर भी असर पड़े। ये यूके स्ट्रेन से हमें डराया गया है और वाकई है भी, 100% मोर डेंजरस है, 70% ज़्यादा स्पीड से फैलता है, लेकिन फिर हमने देखा कि उधर आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आसान कर रहे हैं, कैटेगरी सी से आप से निकाल के यूके को आपने कैटेगरी बी में कर दिया है, और पहले भी जो वो कदगन लगना चाहिए था फ़्लाइट्स पे वो नहीं लगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें कुछ समझ नहीं आ रही। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, इस वक्त 3 नए स्ट्रेन्स दुनिया के अंदर जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, सिग्निफिकेंट स्ट्रेन्स जो हैं। एक तो यूके का स्ट्रेन है, दूसरा ब्राज़ीलियन है और तीसरा साउथ अफ्रीकन है। यूके स्ट्रेन इस वक्त पाकिस्तान का भी जो आप ओपनिंग में भी मेरा सुना रहे थे, ये डोमिनेंट स्ट्रेन बन चुका है। हमने जब जिनोम सीक्वेंसिंग करवाई तो हमें ये नज़र आया कि कम से कम जो पंजाब और नॉर्थ है, आज़ाद कश्मीर, KP, इस्लामाबाद, इसमें अब निस्फ से ज़्यादा केसेस जो हैं वो यूके स्ट्रेन के आ रहे हैं। तो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, द हॉर्स इज बोल्टेड ऑन दिस वन, तो वो तो अब सोशल ट्रांसमिशन हो रही है, उसको कंप्लीटली बाहर से रोक नहीं सकते। लेकिन ब्राज़ीलियन स्ट्रेन 2 ममालिक में, ब्राज़ील इटसेल्फ और एक और साउथ अमेरिकन कंट्री है उसमें, और कोई 8-10-11 ममालिक हैं अफ्रीका के जहाँ पे साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, वहाँ से हमने कंप्लीट पाबंदी लगा दी गई है। यूके स्ट्रेन के ऊपर भी जिन ममालिक में है वहाँ पे प्री टेस्ट, प्री बोर्ड टेस्ट एंड पोस्ट बोर्ड अराइवल टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी की हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली वो अब सोसाइटी के अंदर इतना फैल चुका है कि अब वो देयर इज़ नो पॉइंट इन शटिंग दैट डाउन। सिर्फ उसको कंट्रोल ही किया जा सकता है, फ्लो को, एंड नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, जब टेस्टिंग शुरू हुई थी लास्ट राउंड के अंदर, तो हमने देखा कि कुछ प्राइवेट भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हुई, 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार सिर्फ टेस्टिंग के हुए, जबकि वैसे 500-600 रुपये में टेस्टिंग होती थी। अब वैक्सीन्स की बात हो रही है। अभी आप लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट ने, ड्रैप ने कोई प्राइस रिकमेंडेशन किया स्पुतनिक की, 8 से 8.5 हज़ार के दरमियान में 2 शॉट्स होंगे। चाइना की एक नई कंपनी आई है, उसका हमने साइनोफार्म नहीं, एक और कंपनी को आप लोगों ने इजाज़त दी 8-9 हज़ार का। अब इंडिया के अंदर ये 160 रुपये से लेकर 210 रुपये का शॉट लग रहा है वायरस का, वो खुद बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, पर स्टिल इतना फ़र्क। और इनका किस तरह होगा क्वालिटेटिवली, कैसे कौन सुपरवाइज करेगा? आपको टेस्ट के अंदर याद है, फिर आप लोगों ने हटवा भी लिया था एक बहुत बड़ी चेन से, आपने टेस्टिंग रुकवा भी दी थी क्योंकि टेस्ट की क्वालिटी बिल्कुल डिपेंडेबल नहीं रही थी। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। इसके व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस, और प्राइस का इतना फर्क क्यों है? सबसे पहली बात तो प्राइस का जी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी की और जो प्रोविज़न की बात है, सरकार हुकूमत कमिटेड है कि हर पाकिस्तानी को जो वो लगवाना चाहता है उसको वैक्सीन मुहैया की जाएगी बग़ैर किसी कॉस्ट के। लेकिन दुनिया के अमीर तरीन मुल्क जो हैं वहाँ पर भी महीनों लग रहे हैं वैक्सीनेशन स्टार्ट होने से पॉपुलेशन को कवर करने के लिए। अगर कोई मुखय्यर शख्स ये चाहता है कि वो ये इंतज़ार ना करे, वो कम उम्र है, उसकी 35 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, वो नहीं चाहता कि इंतज़ार करे और वो अपनी जेब से पैसा देने को तैयार है, तो ये एक ऑप्शन वहाँ पर खोला जा रहा है उन लोगों के लिए। मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर ये बहुत ही थोड़ी तादाद होगी पाकिस्तानियों की जो इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। उसका कानून है, कानून बड़ी सादा सी बात कहता है, बिल ऑफ लेडिंग होगा, उस बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर जो है जो प्राइस आएगी उस प्राइस से एक प्री डिटर्मिन्ड मार्कअप जो है वो 40% जो है वो पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला का है और 15% रिटेल मार्जिन उसके अंदर दिया हुआ है, वो प्राइस डिटर्मिन हो जाएगी और साथ एक एफिडेविट ले लिया जाएगा उससे। जो वो कानून कहता है उसी के मुताबिक वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी है। वो महंगी है, वो हर पाकिस्तानी के लिए नहीं है। वो आप ये कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टर होगा वो सप्लायर की परचेज प्राइस पे 40% ऐड करके उसको इजाजत होगी बेचने की, उससे ज्यादा नहीं? जी, वो 40% है जो उसका कॉस्ट के लिए अलाउ किया गया है, वो पूरा ड्रैप के कानून के अंदर पूरी तफसील से लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है, और 15% इज़ द प्रॉफिट मार्जिन जो कि अलाउ किया गया है।
अच्छा, दूसरा ये पुराना ड्रैप का लॉ है, ये नया लॉ नहीं है। दूसरा से ये बताइए कि ये बिकॉज बहुत इस मुल्क में इस वक्त चल रहा है, वैक्सीन से लोग डर रहे हैं, वो समझते हैं चाइनीज़ वैक्सीन है तो चाइनीज़ बैटरी सेल की तरह है, चल गया 2 साल चल गया, ना चला तो 2 मिनट भी ना चला। हमें डिटेल्स वैक्सीन्स की, टेक्निकल और सब कुछ क्यों आप लोगों ने वेबसाइट्स पे नहीं डाली हुई कि हमें पता हो एफिकेसी क्या है? आपका बयान आ जाता है, किसी का आ जाता है, अच्छा बुरा है। फिर प्राइम मिनिस्टर की जो अचानक हुआ उस पर भी कन्फ्यूजन पड़ गई, होनी नहीं चाहिए थी, बट एनीवे हमें ये किस तरह पता लगेगा कि जो अब ये भी स्पुतनिक भी आ रहा है, दूसरा भी चाइनीज़ वेरिएंट ब्रांड आ रहा है, कैसे हम इसको एवेल्युएट करेंगे? देखिए, ये एवेल्युएट तो मालिक मैं भी नहीं कर सकता ना, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आपके यहाँ निज़ाम क्या है, एक ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी की एक एक्सपर्ट्स कमेटी है। वो एक्सपर्ट्स कमेटी इंटरनेशनल लिटरेचर रिव्यू करता है, जो दुनिया की एडवांस जुरिस्डिक्शन जिनको कहा जाता है हेल्थ रेगुलेशन के लिहाज से, उनके फ़ैसले देखते हैं। ये साइनोफार्म वाला मसलन जो है, मेरे कुछ रिश्तेदार जो हैं वो यूएई में भी रहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे कई मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन अवेलेबल हैं, वैक्सीन ऑफ चॉइस जो है वो साइनोफार्म थी। उनके दुबई के रूलर जो हैं वो और अच्छी खासी माशाल्लाह 65-70 साल की एज के, वो साइनोफार्म लगा रहे हैं। ज़ाहिर है इसको टेक्निकल कमेटी ने रिव्यू भी किया हुआ है। अगर पाकिस्तान के सदर उसको लगा रहे हैं, पाकिस्तान का हेल्थ मिनिस्टर उसको लगा रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि एक एतमाद है कि ये जो वैक्सीन दी जा रही है ये सेहत के लिए ठीक है। जहाँ तक उसकी टेक्निकल डिटेल्स का है वो मैं वैसे इस पे आप वाउच कर रहे हैं, इस पे आप पर्सनली वाउच कर रहे हैं कि जो आर्मी चीफ ने लगवाई है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगवाई है, सदर साहब ने लगाई, वो साइनोफार्म है। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी इनको तो फाइजर की लग गई है और बाकियों को साइनोफार्म लग रही है। सर आर्मी चीफ का नहीं मुझे पता कौन सी लगी है, लेकिन सदर साहब का, वज़ीर आज़म का और हेल्थ मिनिस्टर, इन तीनों का तो मैं वाउच कर सकता हूँ कि इन तीनों को साइनोफार्म लगाई गई है। और आगे जब भी मेरी बारी आएगी, मेरे एज ग्रुप की बारी आएगी, तो अगर आप मुझसे पूछें इस वक्त की चॉइस अगर आपको दे दी जाए कौन सा लगाऊं, तो मैं तो साइनोफार्म लगाऊंगा। अच्छा, इस रीजन के अंदर इतने लोगों को लग चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहे। एक चीज़ तो पता लग गई ना कि आप अभी जवान हैं, 60 से नीचे हैं, आपके ग्रुप की अभी बारी नहीं आई, चलो दैट्स नाइस। तभी आप इतनी ब्राइट टी शर्ट्स पहनते हैं, हक बनता है आपका। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बिजनेस कम्युनिटी को बड़ा इशू हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी कुछ आपके लाडले हैं, कुछ आपके सौतेले हैं। कल्चरल प्रेशर में आके आपने शादी हॉल तो खोल दिए, ओपन एयर करके उनको 300 बंदा बैठा दिया। रेस्टोरेंट्स जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, किसी ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि आप सीट्स क्यों नहीं कहते कि जी 15 सीट्स आप लगा सकते हैं आउटडोर में, और वीकेंड पे भी रखें, उस तरह भी रखें, और वो मैनेजेबल भी हैं। 300 बंदा तो आपसे मैनेज नहीं होता। बसों के अंदर लोग भरे हुए हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स खुले हुए हैं शाम 6 बजे तक, सैकड़ों लोग आते हैं जहाँ पे लोग आपस में मिंगल कर रहे हैं। सारी एफिशिएंसी और नज़ला सिर्फ रेस्टोरेंट के बिजनेस पे क्यों है? क्यों आप उनको सीट्स लिमिट कर दें? आउटडोर में 15 सीट्स लगेंगी, मैनेजेबल हैं और चीज़ चल सकती है। ये अपनी बड़ी बात, मंतक की बात की। शायद इसलिए एनसीओसी का तो फैसला यही था कि आउटडोर रेस्टोरेंट जो है वो चल सकते हैं। ये पंजाब हुकूमत ने फैसला किया और उन्होंने आउटडोर भी बंद कर दी डाइनिंग उनके, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे थे और हॉस्पिटल्स जो है उसके अंदर फिलअप हो रहा था। आपने बताया भी यास्मीन राशिद आएंगी इसके बाद प्रोग्राम में, आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन एनसीओसी की ये तरफ से ये डायरेक्टिव नहीं था कि आप आउटडोर डाइनिंग बंद कर दें। आउटडोर डाइनिंग अलाउड है, जैसे पहले अलाउड थी एनसीओसी की गाइडलाइंस के मुताबिक। अच्छा, हाउ डू सी दैट के स्पाइक इतनी चल रही हो और पंजाब का हेल्थ सेक्रेटरी चेंज हो गया 2 दिन पहले? कौन से वाला? दो उनके हेल्थ सेक्रेटरी, कैप्टन उस्मान जो से हमको कमिश्नर लगवा दिया। कौन से वाला? हाँ, वन ऑफ द सेक्रेटरीज वर चेंज। मुझे अब ये बता, यास्मीन राशिद विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन। उस्मान ने परफॉर्म, मैं ये वाउच कर सकता हूँ क्योंकि मैंने दोनों नबील और उस्मान के साथ इस कोविड के सिलसिले में तकरीबन 1 साल काम किया। दोनों की बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, बस ज़बरदस्त कारकर्दगी थी। अब ये वैक्सीन के ऊपर मुझे ये बताइए कि लोगों को किस तरह हम यकीन दिलाएं? आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि गिनी पिग्स नहीं लोग बन रहे? जेन्युइनली बहुत खौफ है, बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें है, एंड दे फील कि जो सा गवर्नमेंट है इसमें इनफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग गिवन। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा मैंने जैसे देखा है, खौफ जो है वो थोड़ा मैंने कम होते हुए देखा है। वो इस वजह से कि पहले तो आप लिटरेचर पढ़ रहे थे ना, आप दुनिया की स्टडीज़ पढ़ रहे थे। अब आपके अपने जानने वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों को लगनी शुरू हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों को लग चुकी है। अभी तक आपको कोई एक्सट्रीम रिएक्शन का केस नहीं मिला है।
सो मुझे लग रहा है, और वो रजिस्ट्रेशन में भी नज़र आ रहा है कि लोग अब ज़्यादा रजिस्टर कर रहे हैं, तो उम्मीद यही है और यही वजह थी कि हमने जब ये लगा इन सीनियर लोगों को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह को, उसकी तशहीर भी इसीलिए की गई थी ताकि लोगों को एतमाद दिलाया जाए कि ये जो हमारे मुक़्तदर तरीन ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, अगर हम समझते हैं कि ये उनके लिए सेफ़ है तो वो आपके लिए भी सेफ़ है। अच्छा, जो रेशो वैक्सीनेशन की असद अगर आप देखिए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4.5 करोड़, और अभी मैं लेटेस्ट एक डेटा देख रहा था, उसमें तो वो तकरीबन 7 करोड़ प्लस का वो दावा कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। इवन बांग्लादेश हमारे से काफ़ी आगे है। हमारे जो फिगर्स आते हैं, जिस तरह आपने कोविड के बाकी फिगर्स टेस्टिंग के बड़े डैशबोर्ड में आते थे, हम जाके देख सकते थे, इसके अंदर हमें फिगर्स वही मिलते हैं जो आप कह देते हैं, कोई और कह देता है, सर्टिफाइबल हमें नंबर नहीं पता लग रहा। अच्छा, आई थॉट कि वो हमारी जो डेली रिलीज जाती है उसके अंदर भी जाते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें क्या छुपाने की बात है। देखिए, इंडिया जो है उसके कंपैरिजन में आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े फार्मा इंडस्ट्री के सेंटर्स में से एक इंडिया है, और ये वैक्सीनेशन की जो दुनिया की 4-5 सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं उसमें से एक इंडिया है। सो इंडिया के साथ तो कोई मुकाबला नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। हमारे खित्ते के अंदर एक मुल्क है जिसने एक तरक्की की है इस सेक्टर के अंदर, और उसका फ़ायदा आप देख रहे हैं। इसलिए हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन चीज़ों के अंदर कि हमारा दूसरों के ऊपर दारोमदार ना हो। लेकिन उसके अलावा जो है, जो बाकी ज़्यादातर ममालिक पाकिस्तान जैसे कि जिसके अंदर फार्मा इंडस्ट्री वैक्सीनेशन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ना हो और बहुत बड़े उनके पास वसाइल भी ना हो, क्योंकि ये जो अमीर मुल्क हैं, इन्होंने पता है मालिक क्या किया था, इन्होंने अरबों डॉलर की प्री बुकिंग करा दी थी, और ये उस वक्त कराई थी जब वैक्सीन पता भी नहीं था ये वाली वैक्सीन कामयाब होगी कि नहीं। उन्होंने कहा हम पैसा खतरे पर डाल देते। ज़ाहिर एक आम मुल्क जो है जिसके पास इतने डीप रिसोर्सेज हैं वो नहीं कर सके थे। सो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया के मुकाबले में अमेरिका, यूके बारे में बहुत पीछे है। अब अगले 3 माह में आप लोग कितनी इंपोर्ट करेंगे, कितनी वैक्सीन आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने डोजेज इंपोर्ट कर रहे हैं? इस वक्त जो हमारे फर्म ऑर्डर्स हैं, जो प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं, हमारी उसमें से पहली 25 या 26 तारीख को कैंसाइनो की आएगी। ये कैंसाइनो जो आप कह रहे थे, दूसरी एक चाइनीज़ कंपनी है, ये वो कंपनी है जिसके ट्रायल्स भी पाकिस्तान में हुए थे, तो उसकी 60,000 डोजेज आ रही हैं। फिर 10 लाख डोजेज आ रही हैं 31 तारीख या उससे पहले साइनोफार्म की। उसके अलावा जो हमारी इस वक्त एडवांस स्टेजेस में नेगोशिएशन है, अप्रैल के महीने के लिए 40 लाख हम प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं साइनोफार्म से, और 30 लाख बल्क के अंदर प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कैंसाइनो से। तो अगर ये अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी 100% हम कामयाब हो गए तो 70 लाख डोजेस तो ये प्रोक्योरमेंट की जो हम खुद खरीद रहे हैं वो आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको याद हो, गावी जो ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन था, उनकी जो कोवैक्स की ड्राइव थी पाकिस्तान, ये जफ़र मिर्ज़ा आपके प्रोग्राम पे होंगे, मैं इनको हमेशा क्रेडिट देता हूँ, इन्होंने बहुत जल्दी जून के आखिर में, जुलाई के शुरू में ये कम्युनिकेट किया और उसके बाद हमने लॉक इन किया। उन्होंने ये कहा था कि वो 40 लाख से ज़्यादा डोजेज़ हमें मार्च के पहले हफ्ते में दे देंगे, लेकिन आज तक इंडिया से अप्रूवल नहीं मिली एक्सपोर्ट की। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो तमाम एशियन कंट्रीज़ के लिए जो ये कोवैक्स ने वैक्सीन बुक कराई हुई थी एस्ट्राजेनेका की, वो इंडिया उसको इजाज़त नहीं दे रहा है एक्सपोर्ट करने की। सो वो अभी तक अनसर्टेनिटी है। तो अगर अप्रैल के महीने में वो भी 40 लाख आ जाते हैं तो हम 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, कल आपकी मीटिंग है, बड़ी क्रिटिकल मीटिंग है, सारे उसको देख रहे हैं। आपने अभी जब हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी जो CNC आप लोग कहते हैं तो NCOC वाले हम उस पर अमल करते हैं। अभी आपने कहा कि आपकी डायरेक्शंस कुछ और थी, पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ और कर दिया, लेट्स से रेस्टोरेंट्स पे, दूसरे मामलों पे। तो कल के जो फैसले होंगे NCOC के, क्या वो बाइंडिंग होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे को मन उन पे अमल करें जैसे आप कह रहे हैं? नहीं, आप NCOC के जो फैसले हैं ना, उसको मालिक आप समझे कि वो एक गाइडलाइन है लिमिट की, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो बुनियादी इस वक्त देख रहे हैं, हम सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अगर कोई सूबा ये समझता है कि उसके हालात ज़्यादा ख़राब हैं और वो उससे ज़्यादा इक़दाम करना चाहता है तो फिर हम इसको इंटरवीन नहीं करते। लेकिन जो कम से कम जो हमने डायरेक्टिव दिया है, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा होगा तो फिर जिस तरीके से अभी मैंने प्रोग्राम में शुरू में भी कहा, फिर हम ज़रूर इंटरवीन करते हैं और फिर हम ज़रूर ये इंसिस्ट करते हैं कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। लेकिन अगर कोई ज़्यादा एहतियात के लिए ज़्यादा इक़दाम कर रहा है तो हम उसको फिर उसमें इंटरफेयर नहीं करते। असद उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। नाज़रीन, अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आगे फिर हम पंजाब हेल्थ मिनिस्टर और डॉक्टर मिर्ज़ा से ही बात करेंगे। अभी बहुत सी बातें हैं, स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक टू द शो। इस सेगमेंट में मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर हेल्थ पंजाब की, और डॉक्टर जफर मिर्ज़ा होंगे, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और नेशनल हेल्थ सर्विसेज। डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि 3-4 सवाल बड़े पैनिक पड़ा हुआ है पूरे मुल्क में। सुना है पंजाब सीरियस लॉकडाउन में जा रहा है, कल सब कुछ बंद हो रहा है, इज दैट अ पॉसिबिलिटी? I think Malik, yeah, this is going to be decided in the NCOC meeting. Naturally इस वक्त केसेस की तादाद बहुत बढ़ गई है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो 2090 नए केसेस सामने आए हैं और तकरीबन 30 लोग जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं, और हमने जो टेस्ट किए हैं अभी तक वो तकरीबन 15,000 से ज़ायद जो हैं वो टेस्ट कर दिए गए हैं। अब ये जब आपकी सिचुएशन इस तरह की इस तरह की सिचुएशन बन रही है जो पिछले साल हमारे स्पाइक आया था उसके अंदर, और उसकी वजह से कल कोई स्पेशल डिसीजन अगर लेना चाहेगा NCOC आफ्टर सीइंग ऑल दीज, ये जो जितने स्टेटिस्टिक्स हैं, तो वो डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारा चल रहा है वो प्रोसीजर उसमें ये है कि हर किस्म के इज्तिमा के ऊपर पाबंदी कर दी गई है। ये जो कॉलेज स्कूल्स हैं वो बंद हैं, ये मज़ारों पे जो इज्तिमा हो रहे थे उनको बंद कर दिया गया है, ये मार्केट्स 6 बजे रात को बंद कर दी जाती हैं। 2 दिन या हफ्ता इतवार मुकम्मल तौर पे आपको पता है कि बंद रही हैं सारी दुकानें वगैरह, सवाए उन दुकानों के जो ज़रूरी। अच्छा ये मुझे बताएं, ये लॉजिक हमें समझ नहीं आ रही कि वैक्सीनेशन सेंटर्स आप लोग इतवार को बंद कर देते हैं, ये तो डे ऑफ है, इस पर तो लोग आ सकते हैं, वर्किंग डे पे खुला हुआ है और संडे वाले दिन बंद हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स। देखिए मेरा ख्याल है ये पहला संडे है, वी स्टार्टेड ऑफ ऑन द 10th। मुसलसल 10 दिन से बग़ैर आराम के सुबह से लेकर शाम तक हमारे वर्कर्स ने काम किया, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। दिस संडे इस बात इसी ने डिसाइड किया है कि संडेज़ ऑफ उनको भी, आफ्टर ऑल वो भी तो लोग हैं और दिन रात काम करने के साथ एग्जॉस्ट भी होते हैं, तो उनको एक वो, दूसरी बात है कि वो सेंटर्स को फ्यूमिगेट करना, साफ़ करना, सैनिटाइज करना, वो भी तो बड़ा ज़रूरी काम है ये सारा। तो ये सारा काम करने के लिए द सेंटर्स हैव बीन, यानी पब्लिक हॉलीडे पे, और जैसे 23 मार्च है, दिस इज नॉट अ हॉलीडे प्रोसीजर है, ये तो ये कि हर बंदे को रोजाना, तो ये आप हर संडे आपका मेंटेनेंस डे हुआ करेगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, मेंटेनेंस डे है, सारा जोर जो लग रहा है वो हम देखते हैं, हड़तालें भी हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे ज़्यादा हड़तालें हैं, मैरिज हॉल्स, कल्चर प्रेशर में मैरिज हॉल्स ओपन एयर खुले हुए हैं, उस पर 300 की गुंजाइश है, बसें भरी हुई हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज खुद मिनिस्टर्स, आज अभी आपको तो नज़र नहीं आ रहा, हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, फिरदौस आशिक़वान साहबा गई कराची में जिना हॉस्पिटल, वो भी कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा, अभी PDM वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई फॉलो नहीं हो रहा, प्राइम मिनिस्टर से खुद बीमार पड़े हुए हैं, वो सवात गए, हर जगह गए, वहाँ पे कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किए। अभी कल परसों आपके कबड्डी टूर्नामेंट था, उसमें आपके प्रोविंशियल वज़ीर गए हुए थे। गवर्नमेंट खुद जितने मिनिस्टर्स और लोग हैं वो तो बिल्कुल इसको नोक पे रखा हुआ है, जूते की नोक पे। किस तरह लोग फिर सीरियसली लेंगे इस वबा को? मेरा ख्याल है ये कल के बाद आप इंशाल्लाह देखेंगे किसी किस्म की, हर किस्म की पाबंदी लग जानी है। मैंने तो आज तक आप मुझे पब्लिकली बग़ैर मास्क के नहीं देखेंगे, और ना आपने कभी देखा है। जब से फॉर द लास्ट, जब से पीक आई है उसके बाद आई हैव ऑलवेज वॉर्न अ मास्क, एंड हम सबको कहते हैं और बताते हैं। मैं इम्पॉर्टेंट ये चीज़ समझने के लिए है कि अब इस वबा को रोकने के लिए हमें 2 इक़दाम उठाने पड़ रहे हैं। एक वैक्सीनेशन का काम हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में अगर मैं देखूं तो सिर्फ कल के दिन में 16,000 लोगों को जो एल्डरली हैं उनको पंजाब के अंदर वैक्सीन मिली है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद यानी 8,500 से लेकर 9,000 लोगों को सिर्फ लाहौर के अंदर वैक्सीन मिली है। ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस एल्डरली के अंदर हम मज़ीद तेज़ करने लगे हैं, और उसको मज़ीद तेज़ करने के लिए सिर्फ लाहौर के अंदर 3 नए सेंटर्स और बना रहे हैं। एक हम PKLI में बनाने लगे हैं, एक शादरा में फॉर द कॉमन पब्लिक, ताकि लोग जो हैं वो आके अपने आप को वहाँ वैक्सीन लगाएं। कल से पहले हमने पाबंदी लगाई थी कि 70 साल से ज़्यादा लोग उम्र के जो लोग हैं वो आ जाएं, वॉक इन कर लें, तो हम उनको वैक्सीन लगाएंगे। कल से हम 65 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं उनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आपका अभी पिन कोड नंबर नहीं भी आया तो आप तशरीफ़ ले आइए। फिर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको पता है कुछ लोग बेड रिडन हैं, घरों पे हैं, जो आ नहीं सकते, उनके लिए भी बाकायदा हम बंदोबस्त कर रहे हैं
कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो हम ये सिलसिला जो है आफ्टर वेडनेसडे हम उनको घरों पे जाके भी वैक्सीन लगाएंगे। अब देखिए 2 कदम, एक तो ये कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, यानी मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, आप बार बार जो है अपने आप को हाथों को सैनिटाइज करें, चेहरे को आप टच ना करें। तो वो जो बात हो रही थी कि गवर्नमेंट फाइन करेगी, गवर्नमेंट ने जी रूल लॉ ला रहे हैं कि जी फाइन करेंगे जो लोग मास्क पहनेंगे नहीं पब्लिक प्लेस में, उसका क्या स्टेटस है? मेरा ख्याल है आप मालिक खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसके फ़ायदे की बात जब करते हैं हम लॉकडाउन के। आपको हमें पता है कितनी तकलीफ दे चीज़ है, वजह ये इस मुश्किल से मईशत का पहिया चलता है, फिर ये मुसीबत जो है बढ़ती है और हमें बंद करना, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों के ऊपर आके बैठ गए हैं, जो विच इज़ अ वेरी वेरी। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें एक चीज़ बताएं, और वो वाली बात है, ये मैं आपके यहाँ पॉलिसी मेकर से भी ये सवाल करता हूँ बार बार। मैंने कहा आपने शादी घर खोल दिए कि 300 लोग उसमें शादी कर लें, बैठ जाएं, खुले खुले अगर वो एनवायरनमेंट हो। रेस्टोरेंट्स के बाहर किसी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि जी आप लिस्टिंग कर दें कि जी 15 सीटों से ज़्यादा नहीं लग सकती और आप कर लें, बजाय से कि रेस्टोरेंट्स बंद कर दें। लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, बसें भरी हुई हैं, पार्क्स आपके भरे हुए हैं, तो सारा मलबा या सारी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ रेस्टोरेंट्स के कारोबार पे क्यों जोर चलता है गवर्नमेंट का? मेरा ख्याल है मालिक इस चीज़ को एवरीबडी टेक्स इट इन दिस वे। देखेंगे जो खुली फ़िज़ा होती है उसमें कंपैरेटिवली आपका ये क्या कहते हैं वायरस जो है उतना ज़्यादा उसमें, क्योंकि हवा की सर्कुलेशन हो रही होती है, इस वजह से चांसेस ऑफ गेटिंग द वायरस आर रिड्यूस्ड। आप बंद जगह के ऊपर या किसी बंद फिजा के अंदर इंक्रीज हो जाता है चांस। नहीं, आउटडोर सीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, आउटडोर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जितना हमें लिख रहे हैं या हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट एसोसिएशंस कर रही हैं, वो कह रहे हैं जी शादी घर खुले हुए हैं, बसें भरी हुई हैं, पब्लिक पार्क्स में लोग 6 बजे तक भरे। छोटी सी बात बताइए, नो आप 15 या 20 जब वो लोगों को इजाज़त दे देंगे खाना खाने के लिए, तो आपका मतलब है उस खाना खाने में आध पौना घंटा लगेगा। आपका क्या ख्याल है कि उनकी वायबिलिटी हो जाएगी इतने कस्टमर्स के साथ? मैं वैसे बात कर रही हूँ जटली बिटवीन, आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन, आई डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, लेकिन मतलब उस तरह मुझे नहीं समझ। आई एम श्योर बंद होने से तो बेहतर ही वायबिलिटी होगी। एब्सोल्युटली बंद होना और 15-15 के बैचेस में करना मैनेजेबल चीज़ है वो। मेरा ख्याल है कि ये एट द मोमेंट तो शायद कल के बाद दे माइट बी अदर डिसीजंस टेकन, और कल के बाद देखते हैं कि सिचुएशन। आपका क्या ख्याल है हुकूमत के लिए कितना मुश्किल काम था? आप लोगों ने खुद सब ने क्रिटिसाइज़ किया इमरान खान साहब को जब वो स्मार्ट लॉकडाउन्स की बात और माइक्रो लॉकडाउन्स की बात करते थे। एवरीबडी यूज्ड टू मेक फन ऑफ इट। क्यों क्या कर रहे थे? आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बंद कर देना मुकम्मल जो है वो तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान होता था। कारोबार कुछ ना कुछ चलता रहे जी। 2 more questions। ये जो वैक्सीन के ऊपर हमें डिटेल्स ना फेडरल गवर्नमेंट से मिल रही हैं ना प्रोविंशियल से मिल रही हैं, ये कह दिया जाता है अच्छी है, ठीक है, बुरी है, रोज रोज नया ब्रांड आ रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही। वैक्सीन की टेक्निकल डिटेल्स आप लोग क्यों नहीं लोगों को बता रहे? देखिए बिल्कुल बताते हैं, हर बंदा जिसको लगती है वो उसको बताया जाता है। अभी साइनोफार्म की लग रही है वैक्सीन जो 2 डोजेज़ में है, और वो 2 डोजेज़ 21 दिन के डिफरेंस के अंदर लगनी है। इस वक्त हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसमें से 40,000 के करीब लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है। 1,10,000 जो हैं दे हैव टेकन देयर फर्स्ट डोज। अभी जिनकी 95,000 की बात की है, एवरीबडी वाज टोल्ड कि ये साइनोफार्म है। इस वक्त जो हमारे पास मेन वैक्सीन आ रही हैं दे आर चाइनीज़। अभी कॉन्साइनो के साथ अभी जो उनकी परचेज की है, द फर्स्ट बैच इज कमिंग ऑन द 26 विच इज़ अ सिंगल डोज। जब हम उनको सिंगल डोज लगाएंगे तो बताएंगे। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सब ने, जो टाइम मैगजीन के अंदर भी बाकायदा आया था कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है दे आर द बेस्ट वैक्सीन्स और मिनिमम साइड इफेक्ट्स है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अच्छा, आपका जो आप लोग वैक्सीन का बता रहे हैं, अब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग तो सिर्फ 60+ के पाकिस्तान के अंदर हैं। अब जो 50s के भी लोग हैं, इसका मतलब है उनकी बारी तो बहुत महीनों बाद आएगी, बिकॉज जो वैक्सीनेशन के नंबर्स हैं वो तो हम वन ऑफ द लोएस्ट हैं रीजन के अंदर भी। इंडिया जो है 4 करोड़ से ऊपर कर चुका है। जी इंडिया की हमसे 5 गुना पॉपुलेशन ज़्यादा 1।
अमेरिका के अंदर आज के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जिस मुल्क के अंदर वैक्सीन की वाफर मिकदार है, पिछले 4 महीने से वहाँ वैक्सीन 5वां महीना चढ़ गया, वैक्सीन लगा रहे हैं। दे हैव ओनली मैनेज टू गिव वैक्सीन टू 29% ऑफ देयर पॉपुलेशन। जो कंट्री सबसे ज़्यादा जिसने अभी तक वैक्सीन दी है दैट इज़ यूके, जिनका आ रहा है कि यूके है, और एक अपना अमरात के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी देव गॉन अबव 50%। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है वैक्सीन। इंडिया ने कोवैक्स को कमिटमेंट की भी थी कि उन्होंने हमें एस्ट्राजेनेका वगैरह की जो वहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो वैक्सीन देंगे, बिकॉज कोवैक्स जो कोलैबोरेशन है WHO की, उनकी कमिटमेंट है कि वो 4,40,00,000 लोगों के लिए वैक्सीन की डोज देंगे। इंशाल्लाह हम अगले महीने हमारी जो प्रोक्योरमेंट है वो तकरीबन 1 करोड़ वैक्सीन की इन द होल मंथ, जो हमारी साइनोफार्म और जो अपना इनके साथ कंसाइनों के साथ हुई है, दे हैव प्रॉमिस्ड कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल 30 लाख, इसी तरीके से कंसाइनों ने वादा किया हुआ है, उनकी आ रही है, साइनोफार्म की आने लगी है, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। आप वैक्सीन लगाना को आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ा अमल है, और उसके ऊपर हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। हर मर्तबा हमारा कंपैरिजन जब भी हुआ इलाज के मसले में, तो मेरा ख्याल है एंड ऑफ द डे जो जिस तरह मैनेज हुआ कोविड का पेंडेमिक लाहौर में, पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान में, उसको सारी दुनिया ने सराहाया है। ये लास्ट क्वेश्चन मुझे लास्ट क्वेश्चन में बताइए जी जी कि कल एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए असद उमर साहब ने कहा कि पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और उसके रिजल्ट्स भी हमने देखे, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा लो रहा। अब बड़ा खौफनाक स्ट्रेन आ गया, जो यूके स्ट्रेन जो सा आया वायरस का। उनका इस बारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इतनी सीरियसली उस तरह अभी तक नहीं आई जिस तरह लास्ट टाइम आई थी। आपसे मैं पंजाब से पूछ रहा हूँ कि पंजाब में जैसे ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल उसमें कोई प्रिकॉशंस नहीं है, भरी हुई बसें हैं, अड्डे भरे में, कोई पूछने वाला नहीं है, पब्लिक पार्क्स, बाकी जगह सब कुछ। तो क्या आप लोग जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही? और क्या प्लान है कि अगर ये कलेक्टिव नहीं होगा तो खाली एक शादी का और एक रेस्टोरेंट के ऊपर तो फिर ऑप्टिक्स ही रह गए ना, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रह गए। जो मैसिव चीज़ों पे तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा। आपके अपने वजीर साहब, कल्चरल वजीर साहब फैसलाबाद में कबड्डी का मैच चलाने चले जाते हैं। मेरा ख्याल है असद उमर साहब ने जो बात कही है, आई फील लिटिल बैड अबाउट इट इन द सेंस कि इस वक्त मेरा ख्याल है पंजाब इतना एक्सटेंसिव एफर्ट कर रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि ये जो यूके का स्ट्रेन आया है ये सबसे ज़्यादा तो पंजाब में आया है। हमारी जो वो GT बेल्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं फ्रॉम यूके, आपको पता है कि हमने जब सैम्पलिंग की ऑफ 300 केसेस जो पॉजिटिव निकले, उसमें 70% पॉजिटिव फॉर यूके वेरिएंट, और यूके वेरिएंट इज़ एन एक्सट्रीमली इन्फेक्टिव वेरिएंट। उसकी खासियत ये है कि उसमें इन्फेक्टिविटी रेट बहुत, तो हम फिर एक मैसिव अभी भी मैसिव क्लैम्प डाउन एक्सपेक्ट करें। ये तो देखिए ना, कल की जो मीटिंग है मैसिव क्लैम्प डाउन, देखिए हम हर वो चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं और हर वो इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करते हैं जो NCOC करता है और देता है। सो आई थिंक इट इज़ नॉट फेयर ऑन देयर पार्ट अगर वो कहें कि पंजाब वो फॉलो नहीं कर रहा। वी आर फॉलोइंग इट टू द लास्ट वर्ड। हम हर चीज़ उनकी फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह हर मीटिंग के अंदर वो ऑर्डर देते हैं कि ये बंद कर दीजिए, वी क्लोज दैट डाउन। इस वक्त भी 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाब इज अंडर लॉकडाउन। जिन एरियाज के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन हुए हैं वो 3 लाख से। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके डॉक्टर मिर्जा से पूछेंगे कि हमें बताएं कौन सी वैक्सीन ठीक हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और अगर हम डर रहे हैं क्या हम गलत डर रहे हैं या हमें हौसले से वैक्सीन करवा लेनी चाहिए, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मिर्जा साहब आप बताएं, वैक्सीन पे बड़े क्वेश्चन, आप WHO से ताल्लुक भी रहा है, वो नया नाम आता है, पता लगा जी चाइना कॉन्वीडिसिया और डाइसिया वट एवर दिस इज, ये आ रही है, रशियन स्पुतनिक 5 आ रही है, उसका कोई रेट अब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया 8 और 9 के दरमियान में, 8,500 के 2। चाइनीज़ जो से हैं वो भी तकरीबन 8, 8.5 में है। फिर वो दूसरी हैं फाइज़र वगैरह की।
वैक्सीन कौन सी ठीक है और कौन सी बहुत ठीक है, बिकॉज लोगों को यही डर है कि पता नहीं जहाँ चाइनीज़ बैटरी सेल की तरह शायद वैक्सीन भी हो जी ना हो तो असी फटक जाइए। अच्छा जी मैं इसमें पहले भी बात कर चुका हूँ मालिक साहब। हम एक हेल्थ एमरजेंसी में हैं, वर्ल्ड इज़ इन हेल्थ एमरजेंसी। इसमें जितनी भी वैक्सीन्स अभी तक मार्केट में अवेलेबल हैं दो चीज़ें उसके बारे में समझ लेनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली ये कि ये वैक्सीन्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने अप्रूव की हैं तो मार्केट में अवेलेबल है। ये चाइना वाली पे लोग कह रहे हैं कि जी ये एफडीए ने भी नहीं अप्रूव की हुई और किसी डब्ल्यूएचओ ने नहीं की। चाइना की अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने की हुई है, उनकी की हुई। तो ये डब्ल्यूएचओ वाला की अप्रूव्ड है? नहीं, डब्ल्यूएचओ कोई खुद अप्रूव नहीं करता। अच्छा, ओके। वो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ करती हैं। अच्छा एक तो ये बात है कि ये रेगुलेटरी आपने लगवाई है? मैंने लगवाई है। चाइनीज़ लगवाई? चाइनीज़ लगवाई। अंदर जाके खुफिया आपने फाइजर तो नहीं लगवाई? है ही नहीं। साइनोफार्म लगवाई है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खुद साइनोफार्म लगाई है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक साइनोफार्म लगी है। फैसल सुल्तान के वालिद साहब 94 ईयर्स ओल्ड, उनको साइनोफार्म लगी है। तो मतलब साइनोफार्म का एक्चुअली सेफ्टी प्रोफाइल जो भी डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही थी वो एक्चुअली रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर ये जो सी आ रही है कॉन्विडिसिया, ये क्या है? इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन तो इसका रेट अप्रूव हुआ है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। साइनोकैन जो है वो उसका ट्रायल जो पाकिस्तान में क्या चाहिए नहीं कि जो इतने इश्तिहार निकालते हैं, सड़क खोल दी बोल क्या कि इश्तिहार खोलें या एक साइट बनाएं जिसके अंदर हर वैक्सीन की कंप्लीट एफिकेसी वगैरह सब कुछ डिटेल हो कि मैं जाऊं या अखबार में भी आ जाए, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। एब्सोल्युटली होनी चाहिए। और मैं ये कह चुका हूँ कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पहली फ़ेज़ में अपनाई थी, वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहन में, तोहमात हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के बारे में। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सिलसिले में हमारी कम्युनिकेशन में कमी रही है। ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि छोड़ देंगे फ़ायदा क्या है, ये मुझे बताएं। इनमें से वैक्सीन में कोई ख़तरा है? देखिए मैं जो दूसरी बात बताने लगा ना, एक तो मैंने आपको ये बताई कि ये सारी रेगुलेटरी अप्रूवल, दूसरे ये है कि ये सारी वैक्सीन्स एक्सेलरेटेड एक्सेस प्रोग्राम के तहत एक्सपेरिमेंटली इनको इजाज़त दी गई है। ठीक है जी। 10 साल लगते हैं एक नई वैक्सीन को बनने में, ये 1 साल 6 महीने 8 महीने 9 महीने तो कुछ साइड इफेक्ट्स तो होंगे ना? नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि इवन के जिनको 10 साल के बाद भी अप्रूवल मिल जाती है, कभी कभी रेयर साइड इफ़ेक्ट्स उनके भी हो जाते हैं। इसमें निस्बतन इम्कान ज़्यादा है, लेकिन अभी तक खुशी मतलब बेहतर बात है ये कि अभी तक कोई ऐसा बड़ा सिवाय ये एस्ट्राजेनेका के, वो भी अब WHO ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी है कि कोई हमें कन्विंसिंग प्रूफ नहीं मिला कि जो क्लॉटिंग अननेसेसरी हो रही है इसमें। तो उन्होंने कहा जी आप इसको यूज़ करना चाहिए और नेशनल अथॉरिटीज़ को इसके इस्तेमाल को नहीं रोकना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स हैं, मेरे ख्याल में इसके अंदर अभी तक कोई ऐसी तशवीश की वजह नहीं बनी कहीं भी कि किसी वैक्सीन को हम कहें जी कि ये इससे ख़तरा लाहक हो गया। क्योंकि खौफ लोगों का ये है कि हम गिनी पिग्स तो नहीं बन रहे किसी के लिए, बिकॉज नहीं, कतन ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको पूरी अपनी इल्म के मुताबिक, जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसी कतन कोई बात नहीं है। जहाँ तक लोगों की परसेप्शंस का ताल्लुक है, अभी भी मुझे जब वैक्सीन लगी, मेरी तस्वीर लगी ट्विटर पे, तो एक कमेंट ये भी आया कि ये सुई नहीं नज़र आ रही, ये तो ड्रामा है, कोविड तो है ही नहीं। तो मतलब लोगों की परसेप्शंस जो है वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का रोल जो है कि लोगों को मुस्तकिल इन्फॉर्म रखे, सूरत हाल को मॉनिटर करे, वक्त पे मुनासिब फैसले करे। एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी जो प्राइम मिनिस्टर को कोविड हुआ, तो लोगों ने कहा जी इन्होंने तो अभी 3 दिन पहले इंजेक्शन लगवाया था। फिर उन्होंने कहा कि जी डेफिनेटली पहले हुआ होगा, उसको 4-5 दिन उसको भी लगते हैं। तो फिर ये भी आया सोशल मीडिया पे कि जी वो तो फिर पहले चेक करते हैं, अगर किसी को कोविड हुआ हो तो फिर उसको वैक्सीन नहीं लगाते, बाद में लगाते हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को पहले चेक नहीं किया गया होगा या करना चाहिए था, या इसमें व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल? इस बात का मैं तो हतमी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उनका लास्ट कोविड टेस्ट कब हुआ था। लेकिन यकीनन अगर किसी पे सिम्टम्स हों, बिकॉज डॉक्टर फैसल का बयान चला था जी कुछ दिन से उनको बुखार था, ये था, तो क्या पहले करना चाहिए था कोविड टेस्ट और फिर लगानी चाहिए थी वैक्सीन? अगर आप मेरे से पूछें, आइडियली करना चाहिए था। इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी वो है, इसमें करना चाहिए था। लास्ट मैसेज
लोगों को यकीन कैसे आए कि सेफ़ है और लगवाएं? मतलब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि मैंने खुद और मेरे बच्चों की नानी अम्मा को मैं ख़ुद लेके गया हूँ और उनको हमने चाइनीज़ वैक्सीन साइनोफार्म लगवाई है। तो मतलब कोई अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई केस नहीं आया कि जिसमें हमें कोई तशवीश का बायस बन गया हो। लाखों लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, कोई ऐसी हमें अभी तक चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे लोगों को तशवीश हो। मैं ये अर्ज करूँगा तमाम स्पुतनिक ठीक है, स्पुतनिक भी ठीक है जी, वो भी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी से उन्होंने वो बनाई है। पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसको इजाज़त दी है, अब वो आ रही है तो बिल्कुल अब हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो दूसरी इन्होंने अप्रूव की हुई है कॉन्विडिसिया और वट एवर चाइना की, इसकी डिटेल्स पहले हमें बताएं। कोई साइनोफार्म तो ठीक है, आप लोगों को भी लग गई, प्राइम मिनिस्टर को भी लग गई तो ठीक ही होगी जो आप लोगों ने लगवा ली है, वरना कौन लगवाता है? ठीक है ना, वैक्सीन वो अच्छी है जी जो अवेलेबल है आजकल जो मिल जाए लवा लो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम। नाज़रीन सिंपल सी बात है, बड़ा सवेर एपिडेमिक का राउंड आया हुआ है, खुदा का वास्ता एहतियात कीजिए और जो क्वालिफाई करता है वो बिल्कुल उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, अपने बुज़ुर्गों को, सबको। ये मौलाना साहब की बातों को, दूसरी बातों को ना पढ़ें। यहाँ पे तो ये मजाक चल रहा है कि जो पंजाब के कल्चरल मिनिस्टर थे ख्याल कास्त्रो साहब, शायद अपने आप को फिदेल कास्त्रो का वजीर समझते हैं, क्या समझते हैं, वो कबड्डी मैच में गए हुए थे 2 दिन पहले, खुद मास्क पहना हुआ था, बाकी हज़ारों लोग वैसे ही थे। सिमिलरली मरियम की नवाज़ की भी आपने देखी वीडियोस, बाकी लोगों की देखी, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की देखी, अपनी फरदौस आशिक अवान साहबा सुबह जिना हॉस्पिटल में फिर रही थी, वो ख़बर लेने गई हुई थी अपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की, वहाँ पे दे डोंट केयर, नोबडी सीम्स टू केयर। सिर्फ पावर गिराने की, पावर संभालने की बातें हो रही हैं। जो पब्लिक में आपका इमेज आना चाहिए, लोग आपको देखते हैं, वो किसी को परवाह नहीं है। लगता ही है, इस अंग्रेज़ी में कहते हैं वी आर ऑन आवर ओन, हमें खुद अपना ख्याल रखना है। एंड वी होप कि अब जो सी वैक्सीन आएंगी, गवर्नमेंट इस पर ओवरसाइट रखेगी, सही तरीके से स्टोरेज होगी। वैक्सीन आना बड़ा हाफ द गेम है, असल चीज़ है सही तरह स्टोरेज हो, सही तरीके से वो लोगों को लगे और प्राइसेस में दोबारा टेस्टिंग वाली एक राउंड ना चले जहाँ लोगों को लूट लिया गया था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।